नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दिनों से हुए मौसम में बदलाव की वजह से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही बारिश के कारण जहां पर किसानों के फसलों को नुकसान हुआ है और वहीं पर समर्थन मूल्य पर हो रही धान खरीदी भी प्रभावित हो रही है। सरायपाली के अधिकांशतः तौर पर जो धान खरीदी केंद्र है, उन केंद्रों में बारिश होने के कारण खरीदी बंद कर दी गई है और कई स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर खरीदी किए गए धान के बोरे भी भीग चुके हैं। आपको ये बता दें कि अचानक मौसम में हुए बदलाव की वजह से सरायपाली और आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसी की वजह से किसान जहां पर समर्थन मूल्य पर धान बेचने समितियों में अपने धान नहीं ला पा रहे हैं, तो वहीं पर समिति प्रभारी ने भी किसानों से धान बारिश में नहीं लाने की अपील कर ली है। धान खरीद केंद्र प्रभारियों का यह कहना है कि जिन किसानों का टोकन कट चुका है वो निरस्त नहीं होंगे और बल्कि उनका जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बारिश रुकने के बाद में और मौसम खुलने के बाद में धान खरीदी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। वहीं कुछ स्थानों पर धान की धीमी गति से उठाव होने को लेकर भी प्रभारी जो है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने शासन से अपील की है कि जिस तरीके से धान खरीदी हो रही है उसी तरह से धान का उठाव भी जल्द होगा। मौसम के चलते पानी गिर रहा है, इसलिए उसका संशोधन हो जाएगा। अगले हफ्ते फिर मौसम साफ करता है तो खरीदी करेंगे उसको। धान का उठाव अभी 1 महीने बाद ही जो कटा है उठाव चालू हो गया है, थोड़ा धीमी है। अभी जैसे डीओ कट गया है सबका, तो उठाव हो जाएगा तो खरीद प्रभावित नहीं होगा। और उठाव नहीं होता है ठीक से तो खरीद प्रभावित होगा। तिरपाल तो ढका है, सब में ढका है, पर साइड में थोड़ा बहुत मिल रहा है, वो सूख जाएगा साइड वाला, नहीं हो नुकसान नहीं हो रहा। सर अभी पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, मौसम के चलते भी धान खरीदी बंद है। सर उस जिनका कटा है टोकन उसको अगले पाली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर अभी मौसम को देखते हुए तो 1-2 दिन फड़ गिला है सर, तो 1-2 दिन तो लग ही जाएगा जैसे लग रहा है सर। नहीं सर, पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई थी पहले से, जिसे धान नहीं भी पाया सर। हाँ, मौसम के खराबी के चलते तो खरीदी अभी बंद है। जब तक मौसम खराब रहेगा तो संभव नहीं है खरीदी होना। बाकी अनुमान है कि कल या परसों में मौसम छट जाएगा और खरीदी फिर चालू हो जाएगी। इसमें टोकन निरस्त नहीं होगा, आगे उसको बढ़ा दिया जाएगा, वो टोकन काम आ जाएगा। अपने यहाँ पूरा 22 खरीदी केंद्र हैं जहाँ पूरा कवर्ड में रखा गया है, तो किसी प्रकार का धान नुकसान होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अपने यहाँ 22 सेंटर है, उसमें 3 सेंटर में थोड़ा सा उठाव में कमी है अभी और उम्मीद है कि आगे सुधर जाएगा। बाकी 19 सेंटरों में संतोषप्रद है उठाव। अपने यहाँ धान की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया इंतजाम किया गया है। कोई भी धान नहीं भीगेगा, सबके ऊपर कवर लगा के रखा गया है। लापरवाही आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। रविंद्र विदानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, बारिश से धान खरीदी पर कितना असर हो रहा है और दूसरी चीज ये कि मौसम जो है वो फसल को खराब कर रहा है, किसानों की परेशानी को बढ़ा रहा है? जी कंचन, बिल्कुल सही बात है कि पिछले 2-2.5 दिनों से लगातार जो बारिश है वो हो रही है। आज भी बारिश हो रही है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदेशानुसार 1 नवंबर से धान की जो खरीदी है समर्थन मूल्य में शुरू हो गई है। चुनाव के कारण अधिकारी जैसे चुनाव ड्यूटी और मामलों में बिजी रहे हैं। इसमें थोड़ी सी धान की जो खरीदी है उसमें कमी आई थी। अब चुनाव होने के बाद जैसे ही जोर पकड़ा है धान खरीदी ने, वैसे ही ये पिछले 2-2.5 दिनों से जो बारिश हो रही लगातार, इससे किसान बहुत परेशान है। क्योंकि किसान जो है वो अपने धान काट चुके हैं और अब उनका टोकन भी कट गया है, लेकिन वो मंडी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि धान समिति जो केंद्र है वहाँ बारिश की वजह से अभी धान ले नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर धान लेंगे तो उसको अभी तत्काल स्टेक करना, तौलना बहुत जटिल काम है। लिहाजा जो समितियां हैं उन्होंने किसानों से ये कहा है कि अभी धान समितियों में ना लाएं और जैसे बारिश बंद होगी उसके बाद ही ये शुरुआत होगी। किसानों की सबसे बड़ी जो चिंता रही है वो ये रही है कि जो टोकन कट गए हैं उनको, जो किसान जो टोकन कटा ले उनको एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप इस समय तक ही धान बेच पाएंगे। अब धान कटने के बाद जब किसान जो चिंतित नजर आ रहे थे उनकी भी चिंता प्रशासन ने दूर कर दी है। समितियों ने कहा है कि जो टोकन कट गए हैं वो जैसे बारिश होगी उनको अतिरिक्त समय दिया जाएगा, उसके बाद ही धान लिया जाएगा। इसमें बड़ी चीज ये है कि कुछ जो जगह है यहाँ समितियां, वहाँ जो धान है वो स्टेक हो गए हैं, धान ले लिए हैं, उनका उठाव थोड़ा कम है। तो जिला प्रशासन का ये कहना है
जैसे बारिश खत्म होगी मिलरों को आदेश किया जाएगा और तत्काल जो डीओ है वो डीमो ऑफिस से काटा जाएगा और धान का उठाई जो है वो लगातार निरंतर चलता रहे। तो अब ये बारिश 1-2 दिन और होने की अभी संभावना बताई जा रही है, उसके बाद ही इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी धान जो लाएंगे उसमें। लेकिन रविंद्र, इतना ज्यादा धान वहां पर खराब हो गया, भीग गया, क्या वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो जितने भी कट्टे वहां पर धान के पहुंचे हैं वो सुरक्षित रहे, सही रहे, भीगे ना? कोई टीन शेड की व्यवस्था क्या वहां पर नहीं है? कंचन जी, जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पिछले जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें जितनी समितियां हैं वहां चबूतरे तो बन गए हैं, कुछ जगहों पे शेड लगे हैं, कुछ जगहों पे शेड नहीं लगे हैं। जहां शेड नहीं लगे हैं वहां तालपत्री जो है उसके ऊपर लगा के व्यवस्थित करने का सुविधा मुहैया कराया गया है। हाँ। कुछ जगहों पे कुछ समितियां हैं जहां देखने के लिए मिला है कि जो कैप लगे हैं धान के ऊपर जो प्रॉपर लगने चाहिए वो उस तरीके से नहीं लग पाए हैं, और जो बोरे हैं वो धान समिति के कुछ जगहों पे लापरवाही देखने को लिए मिला है और उसमें जो धान है वो भीग चुका है। तो प्रशासन का ये कहना है कि जिन समितियों में इस तरीके की लापरवाही बरती गई है वहां समिति प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और ज्यादा मात्रा में अगर कोई धान खराब हो जाता है, वो चावल बनाने के लायक अगर नहीं रह जाता है तो उसका हर्जाना समिति प्रबंधक से लेंगे, ऐसा जिला प्रशासन का भी कहना है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए।